और 7वें चरण से पहले सियासी पारा और ज्यादा हाई हो चुका है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 1 जून को सभी पार्टी नेताओं को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। अब जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडिया मतगणना से पहले ही टूट चुका है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं? आप खुद सुनिए। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ और माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है। लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती। परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं। इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और 7वें चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। और उधर बिहार में पीएम मोदी के भाषण के बाद मनेर के लड्डुओं की डिमांड अचानक बढ़ चुकी है। हालात तो ये हो चुके हैं कि मनेर के लड्डू लेने और 4 जून का ऑर्डर देने के लिए बीजेपी वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बिहार में मनेर के लड्डुओं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मनेर शरीफ का लड्डू वैसे तो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र की रैली में मनेर के लड्डुओं का जिक्र किया और इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की तारीफ सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4 जून के लिए पहले से लड्डुओं का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुकान के मालिक ने भी लड्डू बनाने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो।
मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। मनेर का जो फेमस लड्डू है उसका हम लोग 4 तारीख के लिए ऑर्डर भी करेंगे और अभी हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं और खाते हैं। यहाँ का लड्डू का कोई जवाब नहीं है। रैली में प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की चर्चा सुनकर यहाँ के दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदारों के मुताबिक पीएम के बयान के बाद पहले के मुकाबले लड्डुओं की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। सातवें चरण के लिए दिग्गज मैदान में हुंकार भर रहे हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। इतना ही नहीं, ममता के धर्म ग्रंथों पर दिए बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। কোনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया। पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने का फैसला और अब कांग्रेस पर दिए बयान के बाद ममता बनर्जी ने आईएनडीआईए गठबंधन के साथ अपने रिश्तों पर संदेह पैदा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को बहन को कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया। ममता आखिरी चरण के लिए मैदान में पूरी दम के साथ प्रचार कर रही हैं। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। आपने सुना, वायरल वीडियो में ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह एक अकल्पनीय बात है कि एक राजनीतिक नेता किसी मंच से किसी धर्म की आस्था, धार्मिक पाठ के खत्म होने की बात कह रहा हो। हालांकि बीजेपी ने ममता के बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा कि हिंदू आस्था और धर्म ग्रंथों के प्रति ममता बनर्जी का तिरस्कार जग जाहिर है, लेकिन यह बयान न केवल अल्पसंख्यकों के प्रति ममता बनर्जी के गहरे तिरस्कार बल्कि उनके पाखंड को भी दिखाता है। वो विशेष रूप से मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन चुपचाप चाहती है कि कुरान को मिटा दिया जाए। ममता के वायरल बयान पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सफाई दी। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता की रैली में दिया है, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। और दिल्ली से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। प्लेन में बम होने की खौफ ने यात्रियों को दहला दिया। प्लेन का इमरजेंसी गेट खोला गया, यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से निकाला गया। यह तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। इंडिगो का यह विमान दिल्ली से उड़ान भरकर वाराणसी जाने वाला था, लेकिन टेक ऑफ ही नहीं कर सका। उड़ान भरने से पहले ही विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था बम ब्लास्ट एट 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर बम धमाका। ये नोट मिलते ही पूरे प्लेन में हड़कंप मच गया। यात्री घबरा गए और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फौरन प्लेन को सुनसान जगह ले जाकर इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि प्लेन की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे
QRT दस्ते को प्लेन के अंदर कुछ भी संवेदनशील बरामद नहीं हुआ। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है कि विमान के टॉयलेट में बम धमाके की धमकी वाला नोट रखा किसने।